हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल पे। आज वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले मैंने पहला वीडियो डाल रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लीजिएगा, ठीक है ना। जो अभी ट्रेंडिंग क्वेश्चन, जिस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साइंस में ग्रुप डी में, उसी तरह क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूँ, है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर देख कर जाए एग्ज़ाम से पहले, है ना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाई आर इलेक्ट्रिक वायर्स कवर्ड विथ प्लास्टिक। जो इलेक्ट्रिक वायर्स है वो प्लास्टिक से कवर क्यों रहता है? ये तो सबको पता है भाई, क्योंकि ये शॉक लगने से बचाता है ना, टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी। हृदय का कौन सा भाग शरीर में शुद्ध रक्त भेजता है? कौन भेजता है भाई? ये लेफ्ट वेंट्रिकल, याद रखिएगा। ये प्योर की बात कर रहा, शुद्ध, है ना। पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी, कौन? लेफ्ट वेंट्रिकल, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन आइस मेल्ट्स इनटू वाटर विच टाइप ऑफ चेंज इज इट। ये तो सबको पता है, क्योंकि ये रिवर्जिबल है तो आपका फिजिकल चेंज होगा, है ना। फिजिकल चेंज को रिवर्जिबल भी बोलते हैं, है ना, रिवर्सिबल, ठीक है। जो फिर से रिवर्स हो सकता है, जैसे आइस से क्या बन गया? वाटर, तो वाटर से आइस भी बन सकता है, तो ये रिवर्स हो सकता है ना। और केमिकल चेंज को हम लोग इरिवर्जिबल बोलते हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, इस तरह का केमिकल चेंज हो जाता है इरिवर्जिबल, है ना, जो रिवर्स नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिरर इज यूज इन सोलर कुकर। सोलर कुकर में कौन सा मिरर यूज होता है? सोलर कुकर में ये आपका कॉनकेव मिरर में, ठीक है। और मैंने बताया था आपको कल के वीडियो में, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा, जैसे बताया था मैंने, आपको दिखा देता हूँ, कॉन्वेक्स रहेगा तो इसमें क्या बनाएगा, किस तरह का इमेज बनाएगा? वी से वर्चुअल और ई से इरेक्ट, मतलब सीधा, है ना। हमेशा कॉन्वेक्स में वर्चुअल और इरेक्ट बनाएगा इमेज, ओके। और कॉनकेव में रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉनकेव, ठीक है ना। सोलर कुकर में कौन सा मिरर यूज होता है? कॉनकेव मिरर। और व्हीकल्स, जो गाड़ी के व्हीकल्स में जो शीशे होते हैं, उसमें आपका कौन सा यूज होता है मिरर? ये आपका कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है ना, क्योंकि ये डाइवर्जिंग है ना, डाइवर्ज वाइड एरिया दिखाता है। ये कॉन्वेक्स जो मिरर होता है वो वाइड एरिया दिखाता है, इसीलिए हम लोग व्हीकल्स में यूज करते हैं। गाड़ी अब देखे होंगे आपने, इसीलिए इसका यूज किया जाता है। और जो सेविंग मिरर होता है ना, मतलब उसमें कॉनकेव मिरर, ओके, उसमें कॉनकेव मिरर यूज होता है, याद रखिएगा। आ भी सकता है कि सेविंग मिरर में कौन सा मिरर यूज होता है? कॉनकेव मिरर। और जो व्हीकल्स में कौन सा यूज होता है? वो यूज होता है कॉन्वेक्स मिरर, ओके, क्योंकि ये डाइवर्जिंग वाइड एरिया दिखाता है ये, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्लड सेल हेल्प्स इन फाइटिंग इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से लड़ने के लिए कौन सा ब्लड सेल्स हेल्प करता है? ये आपका WBC, वाइट ब्लड सेल, है ना। ये भी आपको पता होगा, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सब्सटेंस इज एडेड टू वाटर टू किल जर्म्स। कौन सा सब्सटेंस ऐड करेंगे जो जर्म्स को किल कर देगा वाटर में? जल में कीटाणु नष्ट करने के लिए क्या मिलाया जाता है? ये क्लोरीन मिलाया जाता है ना, ओके। अगला क्वेश्चन है,
द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, किस में मैक्सिमम होता है ये, वैक्यूम में मैक्सिमम, लाइट की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज रिकेट्स, ये आंसर हो जाएगा विटामिन डी। अब मैंने इसको कैसे याद करवाया था आपको, है ना। रॉकेट कहाँ उड़ता है, इसे रिकेट पढ़ने में लगता है ना, रॉकेट है ना, रॉकेट। तो रॉकेट उड़ता है, धूप है छत एकदम ऊपर जो धूप में, समझ रहे हैं। तो धूप में क्या, धूप से क्या मिलता है, विटामिन डी। रिकेट्स रॉकेट, रॉकेट से धूप लगता है और धूप में क्या रहता है, विटामिन डी। ऐसे मैंने आपको याद करवाया था, कभी नहीं भूलिएगा। रॉकेट आपका आएगा तो धूप लगता है रॉकेट पे, और धूप में क्या होता है, विटामिन डी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। और विटामिन सी क्या बोलते हैं, स्कर्वी। इसको भी मैंने याद करवाया था, लेकिन मैं बताता हूँ। SC है ना, SC मतलब विटामिन सी, यहाँ पे याद रखिएगा, स्कर्वी है ना, विटामिन सी। और विटामिन बी का मैंने बहुत सारा पार्ट बताया था आपको। एक फैट सोल्यूबल होता है, एक वाटर सोल्यूबल होता है। फैट सोल्यूबल मैंने बताया था आपको, कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये फैट सोल्यूबल होता है। और जो विटामिन बी और विटामिन सी होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है। ठीक है ना। और मैंने बी का बहुत सारा पार्ट होता है, B1, B1, B2, B3, ये सब याद करवाने के लिए मैंने आपको बताया था। बॉयफ्रेंड नंबर 29 सब मैंने बताया हुआ है, अगर आपको पिछला वीडियो देखिएगा तो आपको याद होगा। और TRP 126 ये भी मैंने बताया था। ये सिर्फ जो विटामिन बी का जो पार्ट होता है ना बहुत सारा, उसको याद करने के लिए मैंने बताया था आपको, TRP 126, ठीक है ना, ऐसे याद करवाया था। जैसे B7 आएगा, क्या बोलते हैं, तो ये बायोटीन कुछ होता है बी से। और B9 बोलेगा तो ये फॉलिक एसिड, इस तरह का मतलब एफ से वर्ड रहेगा। विटामिन 1 रहेगा थायमीन, है ना, इस तरह का। विटामिन B2 से राइबोफ्लेविन, ये सब मैंने आपको याद करवाया था। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देख लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है विच मेटल इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। ये तो भाई सबको पता है, कॉपर से बनता है और सिल्वर का भी बनता है, लेकिन बहुत कम बनता है क्योंकि बहुत महंगा होता है, इसलिए कॉपर, है ना। आम जनता लोग सब कॉपर का ही इस्तेमाल करते हैं। सिल्वर का भी बनता है लेकिन बहुत महंगा होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक वायर्स क्या आंसर हो जाएगा, कॉपर। ओके, नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ प्लांट प्रिपेयर फूड। भाई पत्ता बनाएगा, भाई पत्ता ही तो बनाता है, पत्ते से धीरे धीरे वो मुड़ के बन जाता है या फूड बनाता है। तो लीफ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखा होगा आपने, है ना, धीरे धीरे पत्ता सिकुड़ के वो फूड बना लेता है। ये देखिए अगला क्वेश्चन है लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है ये, एम्पलीट्यूड पे। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा हुआ सवाल है ना। ऐसे ही मैंने आपको याद करवाया था, सब मैंने आपको याद करवाया, एक एक बस आपको पढ़ना है, अपने आप याद आ जाता है। ऐसे मैंने आपको याद करवाया था। जैसे एम्पलीट्यूड है, अब शब्द ही लिखिएगा पता चल जाएगा आपको, एम्पलीट्यूड ऐसा मैंने आपको बता ही दिया है ना। एम्पलीट्यूड, जैसे एम्पलीफायर गाना मैंने सुना होगा, हनी सिंह का, हनी सिंह का नहीं है, पता नहीं किसका है, लेकिन एम्पलीफायर मतलब वॉल्यूम बहुत लाउडनेस हो रहा है ना, लाउड एम्पलीफायर, बहुत लाउड है साउंड, है ना। तो एम्पलीफायर, तो लाउडनेस किस पे डिपेंड करेगा, एम्पलीट्यूड पे। ओके, एम्पलीफायर ऐसे याद रखिए, AMP एम्पलीफायर, ठीक है ना। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन एम्पलीफायर मतलब एम्पलीट्यूड एम्पलीफायर ऐसे याद रखिएगा, ठीक है ना, बुलाइएगा नहीं, ठीक है ना। और ये भी याद रखिएगा, अगर पिच अगर बढ़ता है ना, पिच
बढ़ता है तो ये फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, ठीक है ना, पिच बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्लैंड कंट्रोल्स ग्रोथ इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में वृद्धि की कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है। भाई ये पिट्यूटरी ग्लैंड होगा, है ना, कंट्रोल करती है ग्रोथ। अगला क्वेश्चन है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कॉइल। जो हम लोग देखा होगा अपने घर पे भी जलाए होंगे कॉइल, है ना, तो कौन सा गैस निकलता है, ये CO2 निकलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेनोमेनन कॉजेज रेनबो फॉर्मेशन। है ना, इंद्रधनुष बनाने का कारण कौन सी घटना है। ये आपका आंसर हो जाएगा डिस्पर्सन। डिस्पर्सन, है ना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गन रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड। रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा अंग निकालता है। ये भी कोई पूछने वाली बात है, ये लंग्स, है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लंग्स। अगला क्वेश्चन है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। विनेगर भाई कौन सा एसिड इसमें होता है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, ठीक है ना। और फॉर्मिक एसिड आपका जो एंट स्टिंग होता है ना, एंट स्टिंग जो उसमें मौजूद होता है, ठीक है ना, फॉर्मिक एसिड। और एप्पल में आपका मैलिक एसिड होता है, ठीक है ना, एप्पल में कौन सा एसिड होता है, मैलिक एसिड, ठीक है ना। और आपको जितना भी, चलिए छोड़िए, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड मौजूद होता है विनेगर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज व्हेन। ठीक है ना, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज विथ। जब प्रेशर भी इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा, ठीक है, प्रेशर इंक्रीजेज। ओके, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच न्यूट्रिएंट्स गिव्स एनर्जी टू द बॉडी। कौन सा न्यूट्रिएंट्स एनर्जी देता है बॉडी को, ये आपका कार्बोहाइड्रेट। क्या आंसर हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन जो है मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। है ना, ई से इलेक्ट्रिकल से क्या कन्वर्ट कर रहा है, मैकेनिकल। ये भी मैंने आपको याद करवाया था। कैसे याद करवाया था, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक मोटर, है ना, इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक मोटर। ई से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट करता है, एम से मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी कौन कन्वर्ट करता है, ये आपका इलेक्ट्रिक मोटर। और ये बहुत बार आपने रटा भी होगा, है ना, स्कूल वगैरह में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल इज रस्टेड इजली, कौन सा मेटल आसानी से जंग लगता है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? आयरन, है ना। घर पे भी आपको देखोगे आसपास में लोहे पे जंग लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन रेगुलेट्स शुगर लेवल इन ब्लड, विच हार्मोन्स रेगुलेट्स शुगर लेवल इन ब्लड? इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू रेजिस्टेंस इफ लेंथ ऑफ वायर इंक्रीजेज, तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है? व्हाट हैपेंस टू रेजिस्टेंस इफ लेंथ ऑफ वायर इंक्रीजेज, लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस का क्या प्रभाव पड़ेगा? ये आपका ये भी इंक्रीज हो जाएगा, है ना, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ ईयर हेल्प्स इन हियरिंग, है ना, कौन सा पार्ट हेल्प करता है हियरिंग में, सुनने में कान का कौन सा भाग सहायक है? ये ऑडिटरी नर्व, इसका आंसर हो जाएगा ऑडिटरी, सॉरी इसका ऑल ऑफ दिस, ईयर ड्रम भी हेल्प करता है सुनने में, कॉचलिया ऑडिटरी नर्व, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज फिल्ड इन बैलून्स, ये तो भाई सबको पता होगा, आपने 26 जनवरी में भी उड़ाया होगा, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम, हाइड्रोजन में भरा जाता है लेकिन ये फ्लेमेबल होता है ना, आग लग जाता है हाइड्रोजन में, है ना, इसीलिए हम लोग हीलियम गैस भरते हैं जो कि बहुत हल्का गैस होता है ना। चलिए ठीक है ना, कौन सा गैस बैलून में भरते हैं? हीलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फोर्स पुल्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स अर्थ, भाई ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू आयोडीन डिफिशिएंसी, ये मैंने कल भी बताया था आपको, है ना, एक्स्ट्रा कौन सा, ये गोइटर हो जाता है ना, आयोडीन की कमी से गोइटर हो जाता है। ये देखिए स्कर्वी मैंने बताया, विटामिन सी, रिकेट्स मैंने बताया आपको, विटामिन डी, रॉकेट, है ना, और SC मैंने स्कर्वी, विटामिन सी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है विच प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट साल्ट फ्रॉम सी वाटर, कौन सा प्रोसेस है ना हेल्प करता है सेपरेट करने के लिए साल्ट फ्रॉम सी वाटर से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इवापोरेशन, क्या हो जाएगा? इवापोरेशन। ओके, कंडेंसेशन आपको पता होगा क्या होता है, गैस से लिक्विड बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेंस इज यूज इन मैग्नीफाइंग ग्लास, ये भी मैंने आपको कल बताया था एक्स्ट्रा में, विच लेंस इज यूज इन मैग्नीफाइंग ग्लास, कौन सा? ये आपका आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। मैग्नीफाई करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ प्लांट ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर फूड, ये आंसर हो जाएगा फॉलोम। ओके,
जाइलम वाटर करता है, वाटर एंड मिनरल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड द लास्ट बट नॉट लिस्ट, विच मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव अमंग फ्लोइंग। सबसे मोस्ट रिएक्टिव आपको सेलेक्ट करना है इसमें से। कॉपर नहीं है भाई, कॉपर तो सबसे नीचे हो जाएगा, है ना। आपने रिएक्टिविटी सीरीज याद किया होगा, ठीक है ना। कॉपर सबसे नीचे, आयरन भी नीचे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम। इसमें से बोल रहा हूँ मैं, सबसे मोस्ट रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा, सोडियम, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।